तो अब हम लोगों के पास ये समस्या सबसे पहले आई है कि पहले हम प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें, पहले हम प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें और इंटरव्यू की तैयारी कब करें। ये सबसे बड़ा डाउट जो है वो बच्चों सबके साथ, कोई भी, इवन मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस समय मुझे भी ये डाउट आया था। जितने भी बड़े बड़े टीचर जिन्होंने भी जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उनको भी ये डाउट आया था कि पहले प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। देखो ये पूरा का पूरा डिसीजन जो है ना वो टाइम के ऊपर रहता है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रीलिम्स से 3 महीने 4 महीने पहले अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो है वो पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो। आप लोग क्या करो, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है वो 2026 के एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2026 के एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में ना तो हमें अभी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पता है, ना हमें एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता है, ना हमें मेंस की डेट के बारे में पता है और ना ही हमें इंटरव्यू की डेट के बारे में पता है। इसका मतलब यह है बस हम इस अंदाजे में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एमपीपीएससी 2026 का एग्जाम वर्ष 2026 में होगा, दिसंबर 2025 के अंत तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये हम सोच कर चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पर मैं आप लोगों को कहता हूं भाई, मैं आप लोगों को कहता हूं कि सबसे पहला अपना काम करो भाई। सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बिना मेंस की प्रिपरेशन के ना तो आपका प्री निकलेगा। हाँ, ये एक और कठिन बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि बिना मेंस की प्रिपरेशन के ना तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा और मेंस तो निकलने ही नहीं वाला, क्योंकि मेंस का सिलेबस है बहुत बड़ा। मेंस के सिलेबस में पहले पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, दूसरे पेपर में पॉलिटी समाजशास्त्र है, तीसरे पेपर में साइंस और अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र है, फोर्थ पेपर में आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ चुका है और एथिक्स पहले से ही है, पांचवें पेपर में हिंदी है, छठवें पेपर में निबंध है। लास्ट के 3 पेपर को आप छोड़ भी दो, कि एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे प्री में नहीं आता। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 पेपर है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, स्टार्टिंग के जो 3 पेपर है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये 3 जो पेपर है दोस्तों, ये 3 पेपर को अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, जियोग्राफी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, पॉलिटी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। ठीक है, इसके बाद समाजशास्त्र नहीं आता तो पार्ट बी आप छोड़ सकते हो, लेकिन इकोनॉमी प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है और साइंस प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर ऐसे होने वाले हैं। अगर आप शुरुआत के सबसे पहले इन 3 पेपर को कैसे भी करके 3 पेपर को, ठीक है, सबसे पहले इन 3 पेपर को स्टार्टिंग के शुरुआत के 3 पेपर, स्टार्टिंग के शुरू के 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, स्टार्टिंग के इन 3 पेपर को आप कैसे भी करके जागो, सो मत, खाना मत खाओ, जो भी कुछ करना पड़े, अगर आप इन 3 पेपरों को कंप्लीट कर लेते हैं ना, इन 3 पेपरों को कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब है मेंस का आपका 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। मेंस का ये 3 पेपर जो है ना वो मेंस का 70% सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। 70% भार आपका मेंस का खत्म हो गया, 70% भार खत्म हो गया। फोर्थ पेपर कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, फिफ्थ पेपर हिंदी छोटा सा है और छठवें पेपर में निबंध है, छोटा सा है। तो 70% सिलेबस जो है ना वो इन 3 पेपर का है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को कंप्लीट करें। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को कंप्लीट करें। किस प्रकार कंप्लीट करें? कुछ बच्चों का यह रहता है कि सर मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूं पूरे दिन। भाई तू एक ही सब्जेक्ट पढ़, 15 से 20 दिन का समय ले और 15 से 20 दिन में उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर। किसी का रहता है कि सर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाती, मुझे हर 2 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। भाई तुम 3 पेपर उठाकर चलो एक साथ, 3-3 घंटे अलग अलग पढ़ो, 3 महीने का समय लो, लेकिन उन 3 महीने में इन तीनों पेपर को कंप्लीट करो। ऐसे टारगेट्स बनाओ जिसकी किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी मत सुनो कि कोई बोलता है कि सुबह पढ़ो। सारे भाई जब आपका मन करे, किसी को रात में जगने की आदत है, किसी को मॉर्निंग में जगने की आदत है, जिसको जैसे जगना है ना, जिसको जैसे जगना है वैसे जगो। बस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कोई ये नहीं पूछता आप लोगों से कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, कैसे नहीं किया, रात में पढ़ के कंप्लीट किया या दिन में पढ़ के कंप्लीट किया, बस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये बातें आप लोगों को क्लियर है कि सिलेबस कंप्लीट होने से मतलब है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, शाम में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना है।
तो शुरू के 3 पेपर आप लोग कंप्लीट करोगे। शुरू के 3 पेपर कंप्लीट करने के बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले पूरा मेंस कंप्लीट करो, लेकिन अभी के 2026 के हिसाब से मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये मैं बेसिक बच्चों के लिए बता रहा हूं जो 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास 2-3 साल है एग्जाम देने के लिए, तो वो लोग तो भाई सबसे पहले मेंस कंप्लीट करें, उसके बाद ही प्रीलिम्स की तैयारी में जाए। ये डाउट भी आप लोगों को कवर हो जाएगा। आप लोगों का एक प्रश्न आप लोगों के मन में और रहेगा कि सर इंटरव्यू का क्या होगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब करें? जब प्री निकाल लोगे, जब मेंस आप लोगों का निकल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को 3-4 महीने का समय मिलता है। उस समय में खूब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। तमाम कोचिंग वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फ्री में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, वहां जाकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना।